नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके साथ एक नए ब्लॉग के साथ हाजिर हो रहे हैं। आज के इस ब्लॉग में हम बताएंगे कि महाकुंभ में जाने पर किस तरह की सावधानियां हमें बरतनी चाहिए। महाकुंभ सनातन धर्म का सबसे बड़ा महापर्व है जो 12 वर्ष में एक बार आता है। पूरे देश भर के साधु संत, नागा बाबा, सभी 13 मठों के मठाधीश और समस्त सनातन के जो संत हैं वो इस महाकुंभ में पवित्र डुबकी लगाते हैं, स्नान करते हैं। और यह महाकुंभ प्रयागराज की धरती में हर 12 वर्ष के बाद संपन्न होता है। सनातन धर्म का यह सबसे बड़ा आयोजन है। महाकुंभ में पूरे देश भर के लोग ही नहीं बल्कि विश्व भर के सनातनियों के अतिरिक्त सनातन धर्म में आस्था रखने वाले करोड़ों श्रद्धालु महाकुंभ प्रयागराज की नगरी में, प्रयागराज के संगम में आस्था की डुबकी लगाते हैं। लेकिन महाकुंभ बहुत बड़ा आयोजन होने के साथ साथ इस महाकुंभ में सावधानियों की भी बहुत आवश्यकता पड़ती है। महाकुंभ में हिस्सा लेने के लिए पूरे देश भर से, पूरे विश्व भर से बच्चे, बड़े, बुजुर्ग इस महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने आते हैं। लेकिन इस पर्व में करोड़ों की संख्या में भक्तजन, सनातनी लोग एक स्थान पर, प्रयागराज के संगम पर एकत्र होकर आस्था की डुबकी लगाते हैं। परंतु यह भीड़ का जमावड़ा इतना अत्यधिक होता है कि अगर कोई अपना बड़ा बुजुर्ग अगर बिछुड़ जाए तो उसका मिलना कई बार असंभव हो जाता है। लेकिन शासन प्रशासन के द्वारा इसकी व्यवस्था की गई है और जगह जगह सहायता कैंप भी मुहैया करवाए गए हैं योगी सरकार के द्वारा। लेकिन मौनी अमावस्या में रात्रि के लगभग 1 बजे के आसपास भीड़ अत्यधिक दबाव के कारण भगदड़ हो जाने से लगभग प्रशासन के आंकड़ों के आधार पर 30-31 लोगों की, श्रद्धालुओं की, सनातनियों की मृत्यु हो जाती है, भीड़ का शिकार हो जाते हैं। और ऐसी स्थिति में अपनों को, बड़े बुजुर्गों को सेफ रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। महाकुंभ मेला एक विशाल धार्मिक आयोजन होता है जिसमें करोड़ों लोग भाग लेते हैं। इस भीड़ भाड़ और भीड़ में बुजुर्गों का खो जाना एक गंभीर समस्या बन चुका है। और ऐसी स्थिति में जब भीड़ के द्वारा
भगदड़ जब मचती है तो उसमें बहुत से लोग घायल हो जाते हैं, बहुत से लोग मृत्युशैया को प्राप्त हो जाते हैं। कहाँ कौन है, कैसे, किसको कैसे बचाया जाए, उस स्थिति में उसका आकलन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आज चाहे वह हिमाचल प्रदेश हो या देश का कोई अन्य प्रदेश हो, वहां के इस भगदड़ में या यूं समझिए इस महाकुंभ में बहुत सी हमारे बुजुर्ग माता पिता तुल्य बिछुड़ चुके हैं या उस भगदड़ का शिकार हो चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में सभी परिवारजनों को और महाकुंभ में हिस्सा लेने वाले उन तमाम बुजुर्गों के लिए कुछ दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए। बुजुर्गों को महाकुंभ में सुरक्षित रहने के लिए कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देशों का पालन करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है, ताकि वे गुम ना हो सकें, एक दूसरे से बिछुड़ ना सकें। कुछ सुझाव हम अपनी ओर से, प्रशासन की ओर से अगर उन पर अमल किया जाए तो इस परेशानी से बचा जा सकता है। अगर आपके साथ कोई बुजुर्ग महिला, पुरुष या कोई विकलांग अन्य व्यक्ति है, तो बुजुर्गों को महाकुंभ मेला जाने से पहले उनके शरीर पर एक पहचान चिन्ह लगाना आवश्यक होता है, जिसमें उसका नाम, पता, संपर्क नंबर और किसी नज़दीकी रिश्तेदार का टेलीफोन नंबर लिखा हो। यह पहचान चिन्ह कागज, रबर बैंड या पट्टी के रूप में भी हो सकता है, जिसे बुजुर्ग अपनी कलाई या किसी अन्य दृश्य स्थान पर, जहां कोई दूसरा देख सके, उसे पहना सकते हैं। और दूसरा जो सुझाव है वो है परिवार के संपर्क में रहना। महाकुंभ में जाने से पहले परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे से संपर्क करने के तरीकों पर चर्चा करें। बुजुर्गों को यह समझाएं, बताएं कि यदि वो खो जाएं तो फोन का उपयोग कैसे करें, क्योंकि बहुत से हमारे बुजुर्ग फोन का सही ढंग से उपयोग नहीं कर पाते हैं, या किसी पब्लिक हेल्प डेस्क पर वो सहायता लें। साथ ही बुजुर्गों को यह भी समझाएं कि वे अपने आसपास के व्यक्तियों से संपर्क न खोएं और हमेशा परिवार से जुड़े रहें। और तीसरा जो निर्देश है और वो ये है कि सीमित स्थान पर रुकना। बुजुर्गों को भीड़ भाड़ से दूर रखने का प्रयास करना चाहिए। उन्हें ऐसे स्थानों पर रुकने के लिए कहें जहां अधिक भीड़ ना हो और जहां आसानी से उनकी पहचान हो सके। मेला स्थल पर सुरक्षा के लिए बनाई गई विशेष जगहों या निर्देशित पंक्तियों का पालन करें। और जो तीसरा दिशा निर्देश है वो यह है कि सुरक्षा और चिकित्सा केंद्र का ज्ञान या जानकारी होना। बुजुर्गों को महाकुंभ क्षेत्र में स्थित सुरक्षा और चिकित्सा केंद्रों के स्थान का ज्ञान देना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए।
इन केंद्रों पर व गुम होने पर सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इन केंद्रों से संपर्क नंबर भी उन्हें बताएं ताकि आपात स्थिति में तुरंत मदद मिल सके। और जो चौथा दिशा निर्देश है वो है दृष्टिहीनता और सुनने में कठिनाई का ध्यान रखना। अगर बुजुर्ग को दृष्टिहीनता या सुनने में किसी प्रकार की कोई समस्या है तो उन्हें विशेष रूप से सावधान रहने की आवश्यकता है। ऐसे बुजुर्गों को छोटे समूहों में रखें और अगर संभव हो तो उनके लिए व्हीलचेयर, सहायक उपकरण या एक स्थिर सहारा प्रदान करें। और जो पांचवा निर्देश है वो यह है कि प्रशासनिक सहायता। महाकुंभ में खो जाने पर बुजुर्गों को प्रशासन से प्राप्त सहायता करने के लिए प्रशिक्षित कर्मचारियों से संपर्क करना चाहिए। प्रशासन अक्सर खोने वालों के लिए विशेष व्यवस्था करता है। ऐसे कर्मचारियों को बुजुर्गों को पहचानने और सहायता देने का तरीका समझाना चाहिए। और जो छठा निर्देश है सुरक्षात्मक वस्त्र पहनना। बुजुर्गों को रंगीन या चमकीले कपड़े पहनने के लिए प्रेरित करें। ऐसे कपड़े उनकी पहचान को आसान बनाते हैं, खासकर जब वह किसी अलग स्थान पर होते हैं और पहचानने में मुश्किल हो सकती है। तब ये चमकीले वस्त्र पहचान का महत्वपूर्ण माध्यम बन जाते हैं। और जो छठा निर्देश है अतिरिक्त सामान की तैयारी। बुजुर्गों के लिए खाने पीने की वस्तुएं, दवाइयां, अन्य आवश्यक सामान साथ रखें। यदि बुजुर्ग किसी बीमारी से पीड़ित है तो उनकी नियमित इलाज की जानकारी रखें। उन्हें इन दवाओं को समय पर देना ना भूलें। और जो सातवां निर्देश है मन की स्थिति बनाए रखें। महाकुंभ में करोड़ों लोग हिस्सा लेते हैं और इसकी भव्यता और भीड़ भाड़ से बुजुर्गों को मानसिक दबाव महसूस हो सकता है। उन्हें शांति बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करें। महान धार्मिक आयोजन का आनंद ले सकेंगे। तो सभी व्यूअर्स से हमारा अनुरोध है कि वे बुजुर्गों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इन संबंधित निर्देशों के अलावा भी आप जागरूकता और सतर्कता रखें ताकि बुजुर्ग, माता पिता इस भव्य आयोजन में करोड़ों की इस भीड़ में अपने से बच्चे, बुजुर्ग जो महाकुंभ में बिछुड़ चुके हैं या भगदड़ का शिकार हो चुके हैं, उनकी खोज के लिए भी उनके घर वाले सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं। और सभी सोशल मीडिया ऑपरेटर से भी हमारा अनुरोध है कि वे जो भी पोस्ट किसी गुमशुदा व्यक्ति की, बुजुर्ग की, बच्चे की जब भी सोशल मीडिया पर शेयर हो तो उसको बराबर शेयर करें ताकि वो खोया हुआ व्यक्ति, चाहे वो बच्चा है, बुजुर्ग है, उसके घर वालों तक पहुंच सके। और घर वाले भी अगर कोई व्यक्ति लापता है तो सोशल मीडिया पर बराबर अपना ध्यान बनाए रखें ताकि आपका जो खोया हुआ व्यक्ति है वह जल्द से जल्द आपको मिल सके। और इस महाकुंभ पर्व को आनंदमय बनाने के लिए इन समस्त दिशा निर्देशों का
पालन करें।